धोनी को पसंद नहीं कर रहे जितना आज 1932 को पसंद कर रहे थे। मैंने केंद्रीय पार्टियों के साथ हम कभी नहीं जाएंगे। बीजेपी, कांग्रेस, ये दोनों दिल्ली की बैठी पार्टियां हैं, इनके साथ कभी बात नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कि आप सिंदरी विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारी आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन जैसे ही नूपुर शर्मा का मैटर आता है, झारखंड में दंगा होता है, रांची में दंगा होता है, उसमें तो आप कुछ नहीं बोले दादा। जो गाँव में गरीब किसान है वे लोग देशभक्त हैं, वे लोग राष्ट्रवादी हैं। मोदी जी एक योजना लाए हैं, अग्निवीर योजना, उसमें आपका क्या स्टेटमेंट है? 32 खतियान हमारी माटी को बचाएगा, 32 का खतियान हमारी भाषा संस्कृति को बचाएगा। का समर्थन करेंगे या नहीं? धोनी से चंद पूंजीपति लोग लाभान्वित होंगे, आम गरीब जनता को क्रिकेट के मैच से, उनके क्रिकेट की सीख से कुछ मिलने वाला नहीं। जोहार और नमस्कार। झारखंड में अभी बहुत सारे गतिविधि चल रहे हैं। झारखंड में अभी ईडी सीबीआई का जांच चल रहा है। हमारे साथ है जयराम दा से हम बहुत सारे चीज़ों को सवाल भी करेंगे। जयराम दा पर बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, उन सारे सवाल हम जयराम दा से जानेंगे। सबसे पहले जयराम दा जोहार करते हैं आपको। जोहार, नमस्कार, जय झारखंड। दादा, लोग कहते हैं कि 1932 और भाषा को लेकर आप फेमस हुए हैं, लेकिन अभी जब पंचायत चुनाव शुरू हुआ है और उसके बाद आप ना तो 1932 को लेकर आप कुछ बोल रहे हैं या फिर आपका आंदोलन उग्र हो रहा है, इसमें क्या कुछ कहेंगे दादा? देखिए, पहला बात, लोगों का काम है कहना और मेरा काम है करना। आप अगर जानना चाहें तो आप जा सकते हैं कोल्हान में हम 5 दिन रह के आए पंचायत चुनाव के बीच। जिस समय पंचायत चुनाव चल रहा था उस समय हम नगर निगम के क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान चला रहे थे। हाँ, ये बात थी, क्योंकि उसमें पंचायत चुनाव था, आचार संहिता था, जहाँ लोग 10,000 की भीड़ होती थी वहाँ हम 10, 20, 50 उसकी संख्या में लोगों को जागरूक करने का काम किए। ऐसा नहीं है, आप चाहें तो नावाड़ी क्षेत्र जाएं, डोमरी क्षेत्र जाएं, या फिर आप चंदनकियारी क्षेत्र जाएं, हर जगह पर मैंने कार्यक्रम किया, सभा किया। 1932 की बात हो रही थी, आज भी हो रही है और कल भी होगी। हम पीछे नहीं हटे, ना हटेंगे। दादा, 1932 के खतियान की बात करें तो लोगों के दिल में बैठ चुका है। आईपीएल में लोग मंच में जा रहे हैं, जब मैच देखने जा रहे हैं तो माथा में लिखा लिया 1932, टी शर्ट में लिखा लिया। आज धोनी को पसंद नहीं कर रहे जितना आज 1932 को पसंद कर रहे हैं दादा। देखिए, पहला बात है, धोनी अगर राज्य में और एक पैदा भी हो जाता है तो एक ही व्यक्ति होगा, उससे एक परिवार का घर चलेगा। और कहा जाए 1932 अगर लागू होता है तो इससे आम व्यक्ति को लाभ मिलेगा। धोनी से चंद पूंजीपति लोग लाभान्वित होंगे, आम गरीब जनता को क्रिकेट के मैच से, उनके क्रिकेट की सीख से कुछ मिलने वाला नहीं है। हम भी क्रिकेट बहुत बड़ा फैन है, लेकिन आज अगर बात की जाए, जो भी क्रिकेटर्स हैं, धोनी रहे, विराट कोहली, रोहित शर्मा रहे, वो केवल और केवल जिस प्रकार सरकार युवाओं की भावनाओं से खेलती है, क्रिकेटर भी युवाओं की भावनाओं से खेलते हैं। और युवाओं को भी सोचना चाहिए कि उनके हीरो कौन हो सकते हैं। आज देखिए, आईपीएल तक ठीक था, लेकिन वहाँ एक ड्रीम 11 चलने लगा है। ड्रीम 11 साफ शब्दों में हमारी भाषा में कहे तो जुआ। और इसका प्रमोट कौन कर रहे हैं? धोनी प्रमोट कर रहे हैं, कोहली प्रमोट कर रहे हैं, रोहित शर्मा प्रमोट कर रहे हैं, लोकेश राहुल प्रमोट कर रहे हैं। जबकि खुद एडवर्टाइज आता है कि इसमें वित्तीय जोखिम के तत्व शामिल हैं, कृपया अपनी जिम्मेदारी पर खेलें। इसको बहुत जल्दी शॉर्ट में पार कर देते हैं। स्पष्ट कह रहा है, इसमें वित्तीय जोखिम के तत्व शामिल हैं। वित्तीय यानी पैसा, जोखिम यानी जान का खतरा। खुद प्रचार कर रहे हैं कि इसमें जान जा सकता है। महेंद्र सिंह धोनी प्रचार कर रहे हैं, विराट कोहली प्रचार कर रहे हैं कि इस खेल में जान जा सकता है, अपनी सावधानी से खेलें। तो वे लोग आदर्श नहीं हो सकते हैं। भले मानते वे मनोरंजन कर सकते हैं, वे एक मनोरंजक है, आदर्श नहीं। और जहाँ तक 32 खतियान का बात है, इसके आगे सब कोई फेल है, क्योंकि इससे ये हमारी भावना है। 32 खतियान हमारी माटी को बचाएगा, 32 का खतियान हमारी भाषा संस्कृति को बचाएगा, 32 खतियान हमारे रोजगार को बचाएगा, 32 का खतियान हमारी परंपरा को बचाएगा। तो इसलिए भैया 32 खतियान हर सेलिब्रिटी पर भारी है। वो सेलिब्रिटी अपने लिए है, मुख्यतः अपने लिए। कुछ अवसरों पर अगर 1-2% उन्होंने दान किया तो अच्छी बात है, बाकी उन्होंने तो केवल भावनाओं को। अब अगर आप सेलिब्रिटियों में अभिनेताओं की बात करें, उस पर भी बिल्कुल युवा गलत, अगर उनको अपना आदर्श माने तो गलत। वे मनोरंजक हो सकते हैं, कुछ पल के लिए आपको मजा दे सकते हैं, आदर्श नहीं हो सकते हैं। आपका जो पद्मश्री विजेता है, अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, बिमला पसंद और कमला पसंद का प्रचार कर रहे हैं, वे लोग आदर्श नहीं हो सकते हैं। पता नहीं ऐसे लोगों को मैंने पद्मश्री से कौन नवाजता है। सिने के महानायक पद्म विभूषण, वे भी वही पान गुटखा का प्रचार कर रहे हैं। किनको देना चाहिए? जो लोग देश के किसान, देश के जवान, जो निष्ठापूर्वक, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया, जिन्होंने अपना जीवन समाज सेवा को समर्पित कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, माउंटेन मैन मांझी साहब, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लोग अपना आदर्श माने। वे लोग मनोरंजक हो सकते हैं, एंटरटेनर हो सकते हैं, उनको देखकर उनको आप मज़ा ले सकते हैं, लेकिन वे लोग रियल हीरो देश के नहीं हो सकते। देश के रियल हीरो आज भी किसान, जवान और वे लोग हैं जो समाज के हित में काम करते हैं। धनबाद बोकारो से जब भाषा आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें आप मंच में भाषण दे के झारखंड के मुसलमान को आप मोह लिए थे। लेकिन जैसे ही नूपुर शर्मा का मैटर आता है, झारखंड में दंगा होता है, रांची में दंगा होता है, उसमें तो आप कुछ नहीं बोले दादा। ध्यान से देखिएगा, उसमें भी हमने स्टेटमेंट दिया है कि धार्मिक उन्माद ना हो। झारखंड धार्मिक नहीं सांस्कृतिक राज्य है, और यहाँ
की जो पहचान है वो धर्म के आधार पर नहीं, एक विशिष्ट संस्कृति के आधार पर रही है। इस यहाँ पर रहने वाले कोई भी समाज रहे, कोई भी धर्म का व्यक्ति रहे, वो मानर की थाप में एक लोक कला, लोक संस्कृति के माध्यम से जीवन यापन करने वाले लोग हैं। इसलिए अगर झारखंड में धार्मिक विवाद भीतर प्रवेश किया है तो इसमें बाहरी तत्व शामिल हैं। इसलिए हम चाहेंगे इस हिंसा पर सरकार रोक लगाए और संवैधानिक हस्तक्षेप हो। आज संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो इसलिए संवैधानिक प्रक्रिया ही सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। जी, मोदी जी एक योजना लाए हैं, अग्निवीर योजना, उसमें आपका क्या स्टेटमेंट है? देखिए, यदि अग्निवीर योजना, इससे अगर सभी लोग, इसमें कोई नियम शर्त एजुकेशन नहीं रहेगा, कोई इम्तहान नहीं रहेगा, नहीं एजुकेशन नहीं माने कोई इम्तहान ना लिया जाए। आप इजराइल के तर्ज पे लाए हैं, यही ना जी। आप इजराइल के तर्ज पे लाए हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए, इजराइल में कोई शर्त नहीं है। जो व्यक्ति पैदा हो गया, यानी वो इंसान जब 18 क्रॉस करेगा ऑटोमेटिकली वो सेना में जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा क्यों नहीं रहे। तो क्या मोदी जी जो योजना लेकर आए हैं सब लोग उसमें जा पाएंगे? या फिर जो आर्मी की वैकेंसी आती है, हम लोग भी 3 बार ट्राई किए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हम भी, और जब क्रिकेट का बात करें तो हम भी बहुत बड़े क्रिकेट फैन थे, सचिन का नाम हाथ में लिखे हैं, तो उसके कारण हमको छांट दिया गया था। तो मेरा कहना है कि जो आर्मी की बहाली आती है 6-6 महीना में, वो रहेगी या फिर वो हट जाएगी? अगर वो हट जाएगी, अगर वो इसी 4 साल में उसको अगर मैनेज करती है, तो फिर इसका समर्थन हम नहीं कर सकते। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये तर्क दे रहे हैं कि युवाओं को राष्ट्र प्रेम सिखाया जाएगा, देश प्रेम सिखाया जाएगा। आप, ये नौकरी नहीं, ये राष्ट्र सेवा है। पहला बात जान लीजिए, भले आप इमोशन से कह सकते हैं ये राष्ट्र सेवा है, ये नौकरी नहीं है, लेकिन एक बात आपको मानना होगा, ये नौकरी इसको मानना होगा। इसलिए अगर ये राष्ट्र सेवा है, यदि ये देश सेवा है, तो फिर सेठ, साहूकार, धन्ना व्यक्ति, जो धनाढ़े व्यक्ति हैं, उनके बेटे फौज में क्यों नहीं है? देश सेवा, क्या उनको देश से मतलब नहीं है? क्या उनको देश प्रेम से मतलब नहीं है? ये केवल और केवल जो नीतियाँ बनती हैं, भले आप भावनाओं में बहा सकते हैं। सेना आज वही हो रहा है भारत देश में, लोगों को भावनाओं में बहा देते हैं कि पाकिस्तान का टमाटर रेट बढ़ गया है, भावनाओं में। पाकिस्तान को बर्बाद करने में भारत के लोगों की माने हमको क्या मतलब है पाकिस्तान के टमाटर, माने आप क्या चाहते हैं? तो ठीक उसी प्रकार यहाँ लॉजिक कुछ नहीं है। अगर आप लॉजिक की बात करें, सिंपली अगर बात करें, तो केवल जो निम्न वर्ग हैं, किसान, कामगार, मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, उन्हें भावनाओं में बहाने के लिए ये नीतियाँ हैं। दूसरी बात, हम लोग कभी अचानक आता है कि चाइनीज़ सामान का बहिष्कार करें, क्योंकि हमारे सेना चीन की बॉर्डर पर रखवाली करते हुए चाइनीज लोगों से शहीद हो जाते हैं। हमने पूरा बहिष्कार किया। हमारे एक मंदिर था, वहाँ से भी हमने जो झालर था चाइनीज़ को उतारा। हमारे घर में भी उस साल हम लोग कोई एक बल्ब तक नहीं चाइनीज़ खरीदे। हम लोग समय सीता से मतलब कुछ भी एगो टॉर्च तक हम लोग चाइनीज़ नहीं खरीदते। लेकिन ठीक रात को टीवी में देख रहे हैं अमिताभ बच्चन साहब केबीसी में वीवो का प्रचार कर रहे हैं। ठीक मैच जैसे टीवी खोल रहे हैं तो यहाँ विराट कोहली की टीम ओप्पो की जर्सी पहनकर क्रिकेट खेल रही है। क्या मैसेज समझ रहे हैं कि अमीर व्यक्तियों के लिए कोई नियम कानून नहीं है। जो गांव में गरीब किसान है वे लोग देशभक्त हैं, वे लोग राष्ट्रवादी हैं। तो ये सीधा सा लॉजिक है कि भैया जिस दिन मतलब सेठ साहूकार धनी व्यक्तियों के बेटे सेना में आएंगे, उनके लिए जब शर्त बनेगी 4 साल वाली, मानेंगे कि देश सेवा है। और नहीं तो भाई तो मानना होगा कि हाँ ये सेवा के साथ साथ हमारे लिए एक जीवन जीने का जरिया भी है। तो हम 4 साल स्वीकार नहीं कर सकते हैं। 4 साल तभी स्वीकार करेंगे। आप कीजिए, अगर 40 साल की सर्विस को आप 4 साल में लेके आते हैं तो 6 साल का राज्यसभा संसद होता है। तो 6 को अगर हम 12 से गुना करें तो 12 छक 72, यानी 7 महीने का हो वो टर्म। जो लोकसभा यानी प्रधानमंत्री जो अभी 5 साल के हैं, यानी 60 महीना, यानी उसके हिसाब से 6 महीना उनका हो रहा है। तो 6 महीना में प्रधानमंत्री बदले, सबके लिए नियम लागू हो। नियम केवल से ये युवा पीढ़ी होती है। यहाँ लोगों का ब्रेन वॉश बड़ा शानदार होता है। आप 18 से 21 के बाद वे कहाँ जाएंगे? ठीक है, अगर आप ये कह सकते हैं कि ये नया विकल्प है और बाकी जो इससे पहले जो वैकेंसियाँ आती थी वो भी यथावत बनी रहेंगी, जो 18 साल 15 साल से 18 साल तक ली जाती थी, तो एक अलग उपाय था। लेकिन उनको खत्म कर ये ली जा रही है तो गलत है। जी। झारखंड में पंचायत चुनाव चल रहे थे। झारखंड में जब पंचायत चुनाव चल रहे थे तो आप बोले थे कि हम किन्हीं का समर्थन नहीं कर रहे थे। लोग कहते हैं कि अप्रत्यक्ष तौर पर आप किसी प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। पंचायत चुनाव में हमने किसी का समर्थन नहीं किया। हाँ, एक आध दो बात करें। अब देखिए इतनी बड़ी मेरा भी रिलेशन है, हम भी कहीं भ्रमण करने गए तो 2-4 लोग मिल गए, उनके पक्ष में 2 बातें रख दी तो वो मायने नहीं। एक होता है प्लानिंग के साथ कि हाँ इसको हम खुला के समर्थन कर दें। हमने क्या कहा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब था कि हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे, यानी वार्ड सदस्य हम नहीं लड़ेंगे, हम पंचायत समिति नहीं लड़ेंगे, हम मुखिया नहीं लड़ेंगे, हम जिला परिषद नहीं लड़ेंगे। और इनडायरेक्ट का मतलब है कोई लड़ रहा है तो उसका हम सपोर्ट करना, यानी खुल के सपोर्ट करना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यहाँ समझना होगा आपको। डायरेक्ट का मतलब कि हम प्रतिभागी नहीं बनेंगे, और इनडायरेक्ट का मतलब है कि हम शक्ति और राहुल का साथ खुल के नहीं देंगे। अब अगर कोई हमको फ़ोन करे कि भाई मुखिया का चुनाव कल है आज रात को, कि भाई किसको देने ठीक रहेगा, तो क्या हम वहाँ भी नहीं बोलेंगे? तो उस टाइप से हमने 1-2 को कन्विंस किया है।
जो सच्चाई है। लेकिन इनडायरेक्ट कहिएगा कि खोल के उसके प्रचार में जाना किसी प्रत्याशी के, ऐसा तो हमने नहीं किया है। हाँ, एक दफ़ा हम कहीं से आ रहे थे तो कोई प्रत्याशी थे, हम उनको अभी भी उनसे मेरा उतना जब पहचान ठीक से नहीं है, तो उस क्रम में उन गाँव में हम घूमने गए थे, तो हमने उतना ही कहा था कि जो आंदोलनकारी हैं उनको मतदान कीजिएगा। बाकी हमने किसी का नाम लिया था ना कोई हमारे साथ। तो ऐसा कभी हुआ है, जो कि इतना बड़ा क्षेत्र है, कहीं शादी विवाह में गए तो 2-4 प्रत्याशी सामने आ जाते हैं, फोटो खींच जाता है। तो बाकी ऐसा हमने बहुत प्रयास किया था कि हम क्या इस चुनाव में डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा भागीदारी ना हो, और इसमें लगभग हम अपने वचन पर अडिग रहे हैं। लोग कहते हैं कि आप सिंदरी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विधायक विधानसभा चुनाव। सिंदरी विधानसभा जी, सपना में भी हम नहीं सोचे हैं कि हम सिंदरी, पहला बात तो हम टुंडी से लड़ने का नहीं सोचे हैं। अगर हमारे हित में, देखिए हम आपको शुरू से कह देते हैं, हमारी आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा नहीं है। आकांक्षा है यानी अगर लगेगा, ज़रूरत लगेगा कि लड़ना चाहिए तो वो आकांक्षा होती है। और महत्वाकांक्षा यानी कुछ मतलब नहीं है, जनता क्या कहते हैं वो मतलब नहीं, जनता से हमको मतलब नहीं है, हम अपने लिए लड़ेंगे, उसे महत्वाकांक्षा कहते हैं। तो हम तो आकांक्षा वाले लोग हैं। अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो सोचा जाएगा, लेकिन हमने अभी तक अपना सोचा नहीं है। तो फिर आपको सिंदरी में, मतलब सिंदरी में अगर 2-4 बार हम आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग आपसे खफा हो गए। आपसे आंदोलन जब शुरू किए थे तो बहुत सारे लोग आए, अमित महतो आए, गीताश्री दीदी आए, और भी आपके सारे बहुत आंदोलनकारी आए, लेकिन धीरे धीरे सब छूटने लगे हैं। ऐसा क्यों दादा? देखिए, एक बात सीधा सा स्पष्ट है, ये आंदोलन वही लोग टिकेंगे जो लोग पूरा निष्ठापूर्वक इस आंदोलन में रहेंगे। जरा सा भी अगर लोभ लाभ का रहेगा मामला तो निश्चय वे धीरे धीरे कट जाएंगे, क्योंकि जब लोभ लाभ किसी को नहीं दिखेगा तो ऑटोमेटिकली मेरा बुराई करते हुए निकल जाएंगे कि वो ठीक नहीं लगो, ऐसे नहीं लगो, ऐसे नहीं लगो। बाकी जो निष्ठापूर्वक अपना जीवन निछावर करने के लिए इस आंदोलन में आए हैं, संघर्ष करने के लिए आए हैं कि जब तक भाई हमारा हक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक चाहे आंदोलन लंबा क्यों ना खींचे रहेंगे, तो निश्चय वे लोग मेरे साथ रहेंगे। दूसरी बात देखिए, जो पॉलिटिकल लोग रहे हैं तो वो तो चाहेंगे कि आए जाएँ, तो ये बना रहेगा। लेकिन जहाँ तक नाराज़ होने की बात है तो आप गाँव में किसी किसान से जाके पूछिए कि जयराम महतो के प्रति आप क्या सोचते हैं। अगर वो व्यक्ति मेरे लिए नेगेटिव सोचता है तो हम आंदोलन से हट जाएंगे। लेकिन आप अगर पूछे किसी प्रखंड अध्यक्ष, किसी जिला अध्यक्ष, किसी पार्टी से जुड़े व्यक्ति से जो महत्वाकांक्षा रखता है, तो भाई हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। आप गांव में जाएं, किसी बूढ़ी दादी से पूछिए कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर वो मेरे बारे में गलत सोचती है तो जिस दिन बोलेगा हम आंदोलन को रिमूव कर देंगे, हम अपने आप को। अगली रणनीति क्या है? ये आंदोलन अब तेज कब होगा? आंदोलन एक कोई पथिक जब चलता है, आंदोलन मतलब हम लोग घर से, रास्ते से हम लोग निकले हैं एक मंजिल की ओर। ये 1932 खतियान, झारखंड के हित में नीतियाँ, ये हमारी मंजिल है। हम ये घर से निकले हैं। मान के चलिए 4 महीना लगता है किसी को यात्रा करने में, कोई टूर में जाता है किसी को 6 महीने लगता है, तो बीच में कहीं रुकता है पानी पीने के लिए। शेर भी निकलता है तो रास्ते में पानी पीता है, कोई भी जानवर भी निकलता है तो थकता है तो कहीं आसरा लेता है। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग पानी पीने के लिए थोड़ा सा थके हैं, लेकिन रुके नहीं हैं। इंसान है, अगर कोई कहता है कि हम थकते नहीं हैं, ये गलत बात कहता है। थकावट तो आती है। तो उसी प्रकार थोड़ा सा हम लोग थके हैं, थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं, थोड़ा सा जलपान करेंगे और फिर हम लोग रास्ते में आगे निकलेंगे। यही हमारी मंजिल है। 24 को चुनाव के लेकर आप एक राजनीतिक पार्टी भी बना रहे क्या? देखिए, अगर समय की मांग हुई, जनता ने चाहा, तो इस बार जनता पार्टी बनाएगी, जयराम महतो पार्टी। स्पष्ट तौर पर बताइए, पार्टी बना रहे या नहीं बना रहे? हमने स्पष्ट कहा है, आकांक्षा और महत्वाकांक्षा। यदि जनता को लगता है कि हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं तो जनता हम लोग को पार्टी बना के दे, जनता अपना कैंडिडेट ढूंढे। जैसे आपने सिंदरी विधानसभा की बात कही, तो सिंदरी विधानसभा जो जनता है वो निकले अपने घर से और अपना नेता खुद चयन करे। नेता अब नहीं आएगा प्रचार करने के लिए, नेता नहीं आएगा वोट मांगने के लिए, अब जनता नेता चुनेगी अपनी भीड़ में से कि हाँ ये मेरा नेतृत्व करेगा। उस माहौल को हम बनाना चाहते हैं। पहले क्या था, आप नेता को पसंद करें या ना करें, नॉमिनेशन कर लिया, आपका घर आ गया कि हम खड़ा वैली हो। अब नहीं, अब जनता खड़ा करेगी नेता। अगर जनता बोलती है तो अब खड़ा होइए और नहीं तो साइड होइए। तो वो माहौल तैयार करना मेरा मकसद है। सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन हो, ये मकसद है। क्योंकि आज भी पूंजीवादी व्यवस्था, अरे पूंजीवाद का कोई विरोधी नहीं है। आपके पास जो माइक है ये पूंजीवाद का रूप है, ये मोबाइल पूंजीवाद का रूप है, हमारा अच्छा पहनना पूंजीवाद का रूप है, लेकिन उसमें नियंत्रण होना चाहिए। हर चीज़ का हेड और टेल होता है, लेकिन यहाँ नियंत्रण नहीं है। एक व्यक्ति आसानी से चोरी डकैती करके, लूट खसोट करके लाखों रुपए कमा लेता है। कोई अपना पसीना बहाकर भी मैंने दिन भर में अपने 2 जन की रोटी के लिए कमा नहीं पाता है। तो उस व्यवस्था के हम खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि वो व्यवस्था धराशायी हो और एक ऐसी व्यवस्था हो जहाँ लोगों में एक सोच है। देखिए, आज के हम बार बार कहते हैं कि जब ये हिंसा, ये मतलब लूट मार, लोगों का छीनातई तभी रुकेगा जब लोग बैठ कर सोचेंगे। लोग जब अपना अपना खाने के बारे में सोचेंगे तब निश्चय ही बदलाव आएगा। लेकिन यहाँ लोग होता है कि अपना भी खाएंगे, दूसरे का छीन कर भी खाएंगे। जबकि इतनी सुंदर धरती है, सबको तरह तरह के माने प्राकृतिक सजावट, तरह तरह के प्राकृतिक सौंदर्य में हम लोग को भोजन के लिए कोई कमी नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आपापरी हम लोग अपने भाषा में कहते हैं। तो जब तक लोग सोचेंगे नहीं, आखिर मान के चलिए आपके सामने विवेकानंद ने कहा था कि अगर पड़ोस का बच्चा भूख से रो रहा है और आप अगर भगवान को 56 भोग लगा रहे हैं तो आप पुण्य नहीं पाप के भागी हैं। तो उसी प्रकार स्थिति आज है।
हमारे बगल में हमारे साथी हैं, वे बीमारी से मर रहे हैं और हमारे पास हमारे तिजोरी में अरबों का धन है, तो हम इस व्यवस्था के खिलाफ हैं। हम चाहेंगे उस समय उस तिजोरी में भरे धन वाले व्यक्ति को बाहर आना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। पूंजीवाद का हम खिलाफ नहीं है, लेकिन पूंजीवाद का जो रूप है और लगातार जो बाकी सिर्फ को निगल रहा है अजगर की तरह, तो उसका विरोध करते हैं। झारखंड में बहुत सारे विधायक मंत्रियों का भी ईडी सीबीआई जांच हो रहा है, मांडर में उपचुनाव भी हो रहा है, इसमें आपका क्या राय है? देखिए, मांडर के उपचुनाव में हमारी कोई अभी स्पष्ट रणनीति इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग का आंदोलन अभी 4 महीना का है, और जो हमारे टीम का संदेश है, अगर कहीं से आवाज़ आएगी, कोई खतियान की बात करेगा, कोई हमारी भाषा संस्कृति की बात करेगा, और वो प्रत्याशी अगर कहीं से आवाज़ लगाता है, पहला बात तो हम स्टैंड क्लियर करेंगे कि मैंने केंद्रीय पार्टी के साथ हम कभी नहीं जाएंगे। बीजेपी, कांग्रेस, ये दोनों दिल्ली की बैठी पार्टियां हैं, इनके साथ कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन उसके अलावा कोई क्षेत्रीय पार्टी, अमित दा का पार्टी बना है। देखिए, अमित दा का पार्टी बना अच्छी बात है, हम उनसे कोई शिकायत नहीं है, लोकतंत्र में सबका सम्मान है। तो इस तरह अगर कोई ऐसी पार्टी जो कभी सरकार में नहीं रही है, अगर वो आवाज़ देगी तो हम, अगर उसके बाद हम अपना टीम से पूछेंगे, अगर टीम से अनुमति होगी तो हम जाएंगे। अमित दा का समर्थन करेंगे या नहीं मांडर उपचुनाव में? अगर समर्थन में मांगेंगे जी, और हमारी टीम अगर हमें आदेश देगी, क्योंकि हम भी बंधे हुए हैं, हम मनमानी नहीं कर सकते हैं, तो सोचेंगे। सुने विधानसभा घेराव भी करने वाले हैं फिर से? जी, चर्चा चल रहा है, और जिस तरह किसान आंदोलन की तर्ज पर ये हमारी तैयारी चल रही है, और हम लोग रामगढ़, रांची को फिलहाल फोकस करने वाले हैं, और वहाँ से जन समर्थन मिल भी रहा है। जी जी, इतना कीमती समय देने के लिए दादा आपको बहुत बहुत धन्यवाद दादा। धन्यवाद। और शेंद्री विधानसभा हम चाहेंगे कि बहुत सारे सेलिब्रिटी, जैसे मैंने कभी कभी देखें कि क्रिकेटर्स चुनाव लड़ लिए हैं, अभिनेता लोग चुनाव लड़ लिए हैं, तो हम चाहेंगे कि राहुल को अगर टिकट मिल जाए तो अच्छा रहेगा, हम सपोर्ट कर देंगे। नहीं, लोगों को सुनने में आया है, लोगों से पूछे भी हैं, तो सुनने में आ रहा है कि आप सिंदरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे ही। अच्छा, क्या आधार क्या है? ठीक है, हम सिंदरी विधान से लड़ रहे हैं, इसका आधार हर क्या है? हफ्ता महीना में यहाँ आते हैं घूमने के लिए, बलियापुर सिंदरी क्षेत्र में आते हैं, तो इससे लोगों का सोच है कि आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर ऐसा बात है तो हमको लग रहा है कि सबसे पहले तो रडार में, टारगेट में तो राहुल और शक्ति होंगे, क्योंकि इन्हीं के कहने पर हम सिंदरी विधानसभा आते हैं।